एक नंबर। बल्दिया में तो है ही नहीं ना, बल्दिया में किसी जगह भी सीवरेज का निजाम सुधरेगा ही नहीं, ये काम कभी सुधरे। अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान पॉइंट के साथ मैं हूं मोहम्मद महबूब। आज जिस मकाम पर हम खड़े हुए हैं वो मकाम 9 नंबर मोबाइल मार्केट के पास, जो एक सीवरेज का जो जर्नल इशू है, मेन इशू है, जिसका जो है ना रोड कारपेट होने से पहले यहाँ पर जो सीवरेज के पाइप थे वो भी रख दिए गए थे, वो भी गिरा दिए गए थे। उसके बावजूद भी जो सीवरेज का मेन इशू था उस इशू को क्लियर नहीं किया गया और उस पर काम नहीं किया गया। तो उसका नुकसान ये हुआ कि जो सीवरेज का इशू था वो सीवरेज वही का वही है और उसका पानी बाहर निकलने लगा और रोड जो है जो कारपेट किया गया था वो खराब होने लग गया है। तो यहाँ से लोगों का, हजारों लोगों का यहाँ से गुजरना होता है। इत्तिहाद टाउन से जो लोग आते हैं उनका भी यहाँ से गुजरना होता है, या 8 नंबर है, या वहाँ के जो लोग हैं यहाँ पर आते हैं आपके मोबाइल मार्केट की तरफ, तो यहाँ पर उनको इस चीज का सामना करना पड़ता है, गंदे पानी का सामना करना पड़ता है जो सीवरेज का पानी है। मैं आपको अभी ये दिखाता भी हूँ कि ये सीवरेज का पानी किस तरीके से लोगों के लिए आजाब जी। ये देखे, ये वो मेन शाहरा है जो यहाँ से हर उस शख्स का जो शहर की तरफ उनका गुजरना होता है। और ये देखे, ये पाइप भी यहाँ पड़े हुए हैं जो रोड कारपेटिंग से पहले, ये रोड अभी हाल ही में रमजान मुबारक के महीने में इसको रोड कारपेट किया गया था और इसको बनाया था। तो ये जो सीवरेज के जो पाइप पड़े हुए हैं, ये देखें, ये पाइप पहले से लाकर यहाँ रख दिए गए थे, गिरा दिए गए थे। और जो सीवरेज का जो मेन इशू है वो यहाँ से है, यहाँ से है। अब इन लोगों ने ये काम किया कि रोड कारपेट तो कर दिया है, लेकिन सीवरेज का जो मेन इशू था उसको इन लोगों ने नहीं किया। अब जो है ना दोबारा से रोड पर आना शुरू हो गया और इस सीवरेज के पानी से ये रोड दोबारा जो है ना ख़राब होने लग गया है। और इसको फिर वही वाली बात है कि दोबारा इसको बनाया जाएगा और इस पर दोबारा काम किया जाएगा। तो मैं अपने जो हमारे टाउन के जो चेयरमैन है जनाब करीम अस्कानी साहब से, उनसे मैं गुजारिश करूँगा कि खुदा का वास्ता कि ये पाइप पड़े हुए हैं, ये देखें, ये पाइप पड़े हुए हैं, इस पर आपने काम इतना करना है कि ये काम आपने सिर्फ खुदाई करनी है और सीवरेज का निज़ाम ठीक करना है बस। और ये जो रोड है ये गया हुआ है 8 नंबर की तरफ, और ये आते हुए फिर यहाँ से जो है ना ये रोड गया हुआ है सीधा 9 नंबर। और ये जो मेन जगह है ये 9 नंबर मोबाइल मार्केट, ओप्पो मोबाइल मार्केट के पास यहाँ के एक भाई है, साथी है, हम इनसे इस बारे में पूछते हैं कि इनको इस जो सीवरेज का जो पानी है इसकी वजह से कितनी परेशानियां हैं और आवाम उन्नास के लिए कितनी परेशानियां। ये यहीं के मकामी है। तो भाई आपका नाम? शम्स नाम। शम्स भाई, शम्स भाई, ये जो इलाके हमने देखा है इसको रमजानुल मुबारक के महीने में इस रोड को कारपेट किया गया, तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं, क्या राय रखते हैं? ये तो दिखावा है सबको, बस जो है ना सीवरेज के पाइप रख दिए, आगे काम ना किया। उसी तरह सीवरेज का निजाम ये ठीक हुआ ही नहीं है, पानी के ऊपर इन्होंने जो है ना डामर वगैरह बिछा के रोड बना दिए। बाकी वो ये गुलशनगाजी वाले रोड हो गए, ये हो गए, टुकड़े टुकड़े बना दिए। आगे जो है ना जो भी है हमारे जो हुक्मरान है आगे पीछे सारे करप्ट है, खाने पीने वाले हैं, बस खा पी के साइड पे हो गए। जो पैसा पास हुआ आगे पीछे जो भी हुआ सारा हजम हो गया। अब इसके अलावा ना तो कोई काम होगा ना कुछ होगा, क्योंकि आवाम भी आराम से बैठी है, कोई कुछ भी नहीं कर सकता और ना कोई कुछ करेगा। जो ये सीवरेज है हालांकि शम्स भाई, हमने बारहा इस पर कहा भी गया था कि भाई ये जो आपका जो जर्नल इशू है सीवरेज का, आप पहले ये काम कंप्लीट कर ले, उसके बाद भले आप रोड कारपेट करें, लेकिन वो काम नहीं किया और रोड कारपेट कर लिया। पाइप जब तक ये पाइपलाइन नहीं बिछेगी उस टाइम तक ये सीवरेज का निजाम ठीक नहीं होगा। या यहाँ पे जो है ना एक नाला बने फिर ठीक होगा। तो ये पहाड़ी से सारा पानी जो है ना इधर आ रहा है, सीवरेज का निजाम बिल्कुल, वो बल्दिया में तो है ही नहीं ना, बल्दिया में किसी जगह भी सीवरेज का निजाम ठीक नहीं है। अगर ये सीवरेज का निजाम ठीक करना है, या कोई नाला बनाए या फिर जो है ये पाइप, बड़े पाइप डालें, ये छोटे पाइप में खोल देते हैं बस। उसके बाद अभी शम्स भाई हमारे टाउन चेयरमैन जनाब अब्दुल करीम अस्कानी साहब भी, तो उनको क्या पैगाम देना चाहते हैं, क्योंकि आप तो इलाके के हैं, यहाँ के मकामी है, यहाँ के रहने वाले, जाहिर सी बात है आप लोगों को ज्यादा परेशानी होगी। नहीं, हम तो कहते हैं कि भाई काम कराए, जो भी काम कराता है वो अच्छा बंदा है, ठीक है ना। तो असल में पाइप भी पड़े हुए, उनका कोई इतना ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा, उनका कोई ज्यादा जो है ना फंड खराब नहीं होगा। पाइप भी तो उन्होंने 8-10 ला के रखे लोगों को दिखावे के लिए, इलेक्शन था, पाइप ला के रख दिए लोग, हाँ भाई वोट देंगे वोट देंगे। उसके बाद उसी तरह पाइप पड़े
ये अनकरीब पाइप ये भी उठ जाएंगे, कोई भी नहीं पूछेगा कौन लेके गया कौन नहीं लेके। पास एक और भाई आ गए, इनसे भी पूछते, क्योंकि ये भी मकामी है यहीं के। सुधरेगा ही नहीं, ये काम कभी सुधरेगा ही नहीं, नहीं काम होगा। भाई आपका नाम? मेरा नाम सोहेल है। सुहेल भाई, देखे पाइप पड़े हुए हैं और रोड कारपेट कर दिया गया, लेकिन ये जो अजियत है, ये जो अजाब है, इसको ठीक नहीं किया गया। ये होगा भी नहीं कभी सही। तो आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? यही पैगाम देना चाहता हूँ, जो चेयरमैन है वो आए यहाँ देखे जरा और ये काम को देखें। आप लोगों का जो चेयरमैन है वो मोहम्मद खान पुल साहब है, और जो टाउन का जो चेयरमैन है वो तो अब्दुल करीम अस्कानी साहब है, और वाइस चेयरमैन हनीफ खान सवाती। उनको आप क्या आगाही पैगाम देना चाहेंगे? बस आके देखे, वो अपनी नजर से देखेंगे, फिर पता पड़ जाएगा उनको यहाँ लोगों को क्या परेशानी है। आज एक और भाई है, एक आ जाओ चाचा। सिर्फ इस सेवरेज के ऊपर है कि भाई इस सेवरेज के पाइप भी जो है ना यहाँ गिरा दिए गए। ये कई रोड बनाया किसने पहले ये बताओ? तो जिसने भी बनाया पीपल पार्टी ने बनाया। चोर चोर एक नंबर, पानी के ऊपर रोड कभी बनता है ये बताओ? हालांकि सेवरेज का काम तो करना चाहिए। तो उसको पहले ये बताओ, पानी के ऊपर रोड बनता है? नहीं, कभी नहीं। पानी के ऊपर कारपेट बिछा दिया। हाँ, गाली नहीं बकू, हम सिर्फ एक इस मसले का हल निकालना चाहते हैं। बिल्कुल पाइप देख रहे हैं। 109 है, जैसे कैदी जेल से आता है ना, 109 इन्होंने पैसे खा लिए, पेप डाल दिए। चोरों की गवर्नमेंट ऊपर से लेकर नीचे तक सब चोर। नहीं, तो इनका हल क्या है? इनका हल ये, इनको उतारो, इनको मारो। तो फिर ये काम कौन करेगा? अल्लाह का कोई नेक बंदा आएगा वो करेगा, बाकी इनसे उम्मीद नहीं रखो। ये चोर हैं, चोरों से उम्मीद है नहीं। बस तो फिर ये चोर है एक नंबर। कोई नेक आदमी आएगा वही करेगा, बाकी इधर कोई उम्मीद नहीं रखो किसी पे भी। तो हम बस फिर यही कर सकते हैं, अल्लाह ताला के हुजूर, इनकलाब अल्लाह ताला के बारगाह में हम दुआ ही कर सकते हैं कि हमारे मुल्क पाकिस्तान में कोई नेक बंदा ही हम पर जो है ना कायम फरमाए, हमारे ऊपर जो है ना गवर्नमेंट उनको दी जाए, ताकि जो तमाम मामलात है, एक जो सफेद पोश तबके है, गरीब तबका जो है, उनके जो तमाम मामलात है वो हल कर दिए जाए। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।